जो मतलब निम्न कास्ट के थे, जो मतलब पढ़ने वाले नहीं थे, मतलब हर समाज को लिए ये है किए हैं। बाबा साहब की कितनी किताबें पढ़े हैं? किताब ज़्यादा नहीं पढ़े, मतलब एक आध दो पढ़े हैं। नाम? नाम तो संविधान के बारे में कुछ जानते हैं? आपको आर्टिकल जानते हैं? मौलिक अधिकार क्या क्या है? मौलिक अधिकार पूछ लीजिए। चलिए भाई साहब थोड़ी भटक रहे हैं, ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे ना तो और भटका हो जाएगा, और भटका होगा तो कहीं छात्रावास में आप पढ़ते हैं, यहाँ से निकल कर क्या करिएगा समाज के हित में? समाज के हित में मैम, आई वांट टू आल्सो वर्क फॉर वीमेन एम्पावरमेंट। महिलाओं के लिए मेरा जो है योगदान मैं देना चाहता हूँ। और 100 साल से ऊपर है ये छात्रावास। यहाँ से बहुत बड़े बड़े नेता लोग भी पढ़कर हुए हैं, जैसे संगीता आज़ाद के ससुर जी जो गांधी आज़ाद भी यहाँ से पढ़े हैं। शायद डॉक्टर बलराम भी यहाँ से पढ़े हैं। और एक बहुत बड़े प्रोफेसर हुए डॉक्टर तुलसीराम, जो यहीं से पढ़ के हुए हैं। और उनकी 2 रचनाएं जो है मणिकर्णिका और मुर्दैया है, जिसमें अगर मणिकर्णिका को पढ़ा जाए, मुर्दैया को जो पढ़ा जाए, तो उसमें छात्रावास का वर्णन मिलता है जो है। और तमाम लोग जो हैं बड़े बड़े पद पर भी गए हैं यहाँ से पढ़ करके, जो ISPCS तक हुए हैं। और अध्यापकों की तो लाइन लगी है। और ये छात्रावास पहले जो खपड़ेल हुआ करता था, तो फिर जो है लोगों के सहयोग द्वारा जो है इसमें जो है एल्वेस्टर लगाया गया। और अभी हालत ऐसी है कि बरसात जब तगड़ी होने लगती है तो यहाँ जो है, अभी भी बारिश का मौसम है और इन छात्रों को पढ़ने के लिए कितनी असुविधा होती होगी जब ये पढ़ते होंगे, किताबें खुली होंगी और ऊपर से पानी टपक जाता होगा। उस समय की स्थिति क्या होगी आप अंदाजा लगा। नवनिर्वाचित सांसद जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि एक अभिनेता भी हैं और इस समय नेता भी हैं। नेता अभिनेता दोनों हैं, लेकिन यहाँ का सुधार नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें तब हुआ करती थी जब वो चुनाव नज़दीक था, लेकिन जीतने के बाद अब उनका भी पता नहीं चल रहा है। और ये सिटी में पड़ता, मैं दोबारा से कहना चाहूँगी, सिटी में पड़ता है, फिर भी मेन सिटी में पड़ता है, लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी जर्जर हुई पड़ी है। इन लोगों को कितनी असुविधा होती होगी, मच्छर काटता है। अब आधुनिक ज़माना है तो लालटेन और ढिबरी तो जलाएंगे नहीं, कहीं ना कहीं उम्मीद की जा सकती है यदि लाइट कट जाती है तो इन छात्रों को, जो भविष्य है, देश के भविष्य यही लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे लगवाया जाए, इन्वर्टर लगाया जाए। यदि बिजली चली जाती है, इन्वर्टर, जनरेटर, किसी भी प्रकार की सुविधा मिल सके, जिससे लाइट चले जाने के बाद, लाइट कट जाने के बाद ये लोग अपनी पढ़ाई को दिखाना चाहेंगे किस तरीके से मेस की स्थिति है। और देखिए हमको भैया लोग बोल रहे हैं कि बचा के जाना, ना तो हम ही फिसल के गिर जाएंगे। देखिए क्या स्थिति है, सहयोगी से कहेंगे कि जूम करके दिखाएं कितना तेजी से फिसल रहा है। आप सोचिए दवा कौन कराएगा यदि ये लोग यहाँ बाई द वे गलती से अंधेरे में जा रहे हैं, लाइट गुम है, गिर जाएंगे, चोट आ जाएगी तो दवा कौन कराएगा? बारिश हुई, हम ऊपर की स्थिति नहीं दिखा सकते, इतना कालिख लगा पड़ा है। और चिमनी नहीं है तो धुआं कहाँ से निकलेगा, धुआं यहीं से गूंज जाता है। अब देखिए यहाँ पे उज्ज्वला योजना फेल है, देख लीजिए यशस्वी मोदी साहब, देख लीजिए यहाँ पे आपका उज्ज्वला योजना फेल है। यहाँ जो देश के भविष्य पढ़ने वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे इस चिमनी में, इस आग में, इस चूल्हे में खाना बनाने के लिए। यदि इस तरीके से बारिश होती रहेगी और ये लकड़ी जो है भीग जाएगी, सॉरी ये इन्होंने शायद आग इसको जिला के रखा है, ये लकड़ी भीग जाएगी और चूल्हा नहीं जलेगा तो खाना कैसे बनेगा, और खाना नहीं बनेगा तो हमारे देश के जो भविष्य है वो खाना कैसे खाएंगे, और खाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे का, खाने बिना तो नींद नहीं आएगी। आप देखिए यहाँ पे लकड़ी का बंदोबस्त किया है, ये देखिए मिट्टी है, हम इसको हाथ से भी निकाल सकते हैं। देखिए इसको हाथ से निकाल सकते हैं, इस तरीके की मिट्टी है, इसको लगा भी सकते हैं। आप सोचिए कितनी, यदि टपकता है तो गिरने का भी डर रहेगा। ये दिखाना चाहेंगे दीवार। आप देखिए हम इस कौन से युग में जी रहे हैं, आप एक बार अपने आप पे भी शायद भरोसा नहीं कर पाएंगे कि हम आपको कौन सी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कितनी जर्जर है, यहाँ से सांप बिच्छू भी निकल सकता है, छिपकली। आप देखिए यदि यहाँ से निकलेगा, और बाय द वे ऐसा ना हो, लेकिन क्या कहा जा सकता, कैसे ना हो, जब ऐसी ही स्थिति रहेगी तो कैसे ना हो। ऐसी दीवारें हैं और दीवारों में भी कहीं ना कहीं होल है। आप देखिए
हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे पानी टपकता है, यहाँ से लोटा से बॉटल से पानी नहीं गिराया गया। यहाँ पानी ये प्रकृति का पानी है और ये आता कहाँ से है? ऊपर से आता है, भगवान के यहाँ से नहीं आता। ये नाम मत दीजिएगा, ये टपकता है। जो एल्वेस्टर लगा है ना उससे टपकता है तो नीचे धरातल पे आ जाता है। और जब सोचिए इनके बेड पे भी जाता होगा, इधर बेड है, बीच में पानी टपकता है, तो कैसे विश्वास कर ले कि बिस्तर पे और इनके पढ़ने वाली टेबल पे पानी नहीं टपकता? क्या करते हैं? मेरे पापा जो किसान हैं। किसान है। किसान खेती वाले किसान या भूमिहीन किसान? भूमिहीन किसान है मैम, दूसरों के खेत में काम करते हैं। आप सोचिए, हमने पहले ही बताया एमपी एमएलए का बेटा तो आएगा नहीं, जब भी आएगा तो किसान मजदूर का ही बेटा आएगा, गरीब। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ में और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये है राजकीय अंबेडकर छात्रावास मतवरगंज आजमगढ़ और समाज कल्याण विभाग द्वारा ये संचालित है। इसकी खूबसूरती जो हम आपको दिखाएं, अभी तक ये खपड़ैला है ना। और हम थोड़ी सा यहाँ पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये है देख सकते हैं आप, ये अंदर प्रवेश करने का ये रास्ता है और रास्ते में किस तरीके से आप देखिए हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए कितने बुरे तरीके से अगर कोई इधर से जाए तो फिसल भी सकता है और फिसलेगा तो चोट लगेगी और चोट लगेगी तो इलाज कौन करवाएगा। देखिए और एक बार दिखाना चाहेंगे कि यहाँ की तस्वीरें और ये कितने सालों पुराना है, ये भी लोगों से बातचीत करेंगे और यहाँ पे कौन कौन रहता है या फिर इस छात्रावास में किसकी नज़र पड़ी अभी तक या नहीं पड़ी, शासन प्रशासन द्वारा इस पे कुछ एक्शन लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। क्या ये अभी जो मॉडर्न ज़माना है, कह सकते हैं आधुनिक युग में भी अभी चीज़ें जो है पुरानी ही चल रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, एक बार कोशिश करेंगे बातचीत करने की। ठीक है। आपका नाम क्या है? पंकज कुमार है। पंकज कुमार, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? हम पॉलिटेक्निक कर रहे हैं इसमें। अच्छा, पॉलिटेक्निक कहाँ से कर रहे हैं? सावित्रीबाई फुले आजमगढ़। कितना दिन हो गया यहाँ पे? 3 साल हुआ है। अच्छा, ये देखिए 3 साल से पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे कितना फीस लगता है इसका? फीस यहाँ पे नहीं लगता, जो एडमिशन का लगता है जो शुरुआत में। यहाँ इस छात्रावास का रूम का आपको कितना पैसा? यहाँ पे रूम का नहीं लगता है, निःशुल्क है ये? निःशुल्क है। अच्छा, हाँ, संचालित। ये बताइए भैया कि ये अंबेडकर छात्रावास है, थोड़ी सा अंबेडकर साहब के बारे में कुछ। बाबा साहब हम लोगों के समाज के लिए बहुत कुछ योगदान दिए हैं। जो हम लोग मतलब निम्न कास्ट के थे, हम लोगों को मतलब पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब खाली हम ही लोग को नहीं था, हमारे लिए ही खाली अच्छा किए? नहीं, ऐसी बात नहीं। मतलब जो मतलब निम्न कास्ट के थे, जो मतलब पढ़ने वाले नहीं थे, मतलब हर समाज को लिए ये है किए हैं। बाबा साहब की कितनी किताबें पढ़े हैं? किताब ज़्यादा नहीं पढ़े, मतलब 1-2 पढ़े हैं। नाम तो संविधान के बारे में कुछ जानते हैं? आपको आर्टिकल जानते हैं? जानते हैं। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल मतलब लगभग 32-30 तक जानते हैं। लगभग 32। एक आर्टिकल के बारे में थोड़ी सा बताइएगा। 1 से लेकर 4 तक है भारत राज्यों का संघ है। फिर 5 से लेकर 11 तक नागरिकों का अधिकार है। फिर 12 से 35 मौलिक अधिकार क्या क्या है? मौलिक अधिकार पूछ लीजिए। चलिए, भाई साहब थोड़ी भटक रहे हैं, ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे ना तो और भटका हो जाएगा, और भटका होगा तो कहीं ना कहीं छात्रावास की बेइज्जती हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद है भाई साहब आगे से पढ़िएगा और जो किताबें आप पढ़े हैं उसका नाम भी याद रखिए, बाबा साहब की कौन कौन सी किताबें पढ़े हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? सनी कुमार। शनि कुमार। कौन किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? BA 3rd ईयर में है इसमें। अच्छा, BA 3rd ईयर। एडमिशन कहाँ लिया है? DAV PG कॉलेज आजमगढ़। अच्छा, ये बताइए अपने सिलेबस के अलावा और क्या क्या पढ़ते हैं? मैम अपने सिलेबस के अलावा और भी जैसे गौतम बुद्ध जी के बारे में उनकी बुक पढ़ते हैं। ज़्यादा ज़रूरी क्या है, गौतम बुद्ध को पढ़ना या बाबा साहब को पढ़ना? दोनों को। ज़्यादा जोर किस पे दिया जाना चाहिए? ज़्यादा जोर हमें संविधान पे दिया जाना चाहिए, मतलब बाबा साहब के विचारों पर दिया जाना चाहिए जो उन्होंने मतलब हमारे समाज के या सभी देश की महिलाओं के लिए और पूरे संपूर्ण
राज्य के लिए किया है। संपूर्ण राज्य के लिए किया। अच्छा लगा, संपूर्ण राज्य के लिए किया। ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। जब हम लोग कहते हैं ना कहीं हम लोग ही बाबा साहब को एक दायरे में रख देते हैं। हम कहते हैं हमारे लिए किए, जबकि ऐसा नहीं है, हमारे लिए बाबा साहब ने नहीं किया। भैया ये बताइए कि तथागत की आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं? मैम अभी तथागत की जैसे बुद्ध जी के बारे में उनका ज्ञान था कि दुखों से मुक्ति कैसे प्राप्त करें, कि दुख का कारण क्या है। तब दुख का किताब का नाम क्या है? सम्यक करके है। सम्यक प्रकाशन है भैया। यस मैम। ठीक है, किताब का नाम नहीं, चलिए कोई बात। बाबा साहब को कितना पढ़ा आपने? ज़्यादा तो नहीं पढ़ा लेकिन बहुत कुछ जानते हैं उनके बारे में। थोड़ी सा बताइएगा। जैसे बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के बारे में महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया। महिला कोड बिल में कुछ पॉइंट, 2 पॉइंट बताइएगा महिला कोड बिल के। जैसे महिलाओं को जो है पुरुषों के समान अधिकार मिले, पिता की संपत्ति में पुत्र के समान उनको भी मतलब हिस्सेदारी मिल जाए, इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी उसमें। बाबा साहब को जानते नहीं, लेकिन बाबा साहब को जानते लेकिन किताबें नहीं पढ़े हैं। चलिए ये बताइए, इस छात्रावास में आप पढ़ते हैं, यहाँ से निकल कर क्या करिएगा समाज के हित में? समाज के हित में मैम आई वांट टू आल्सो वर्क फॉर वीमेन एम्पावरमेंट। महिलाओं के लिए मेरा जो है योगदान मैं देना चाहता हूँ और संपूर्ण समाज के आप इम्प्रूवमेंट क्या करेंगे? मैम जो भी मुझसे हो सकेगा। कैसे? जैसे शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक किया जाए। आपको लगता है कि महिलाएं अभी पढ़ी लिखी नहीं है? मैं मानता हूँ कि महिलाएं आज भी दबी हुई हैं। अगर हम ये मान लेते हैं कि महिलाएं सशक्त हो जा रही हैं, नौकरियां पा रही हैं, तो उनके पर मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं हो रहा, तो ऐसा ये बिल्कुल गलत है। आज भी महिलाएं सशक्त हो रही हैं, फिर भी उनको दबाया जा रहा है समाज में हमारे। शिक्षा मंत्री कौन है इस समय? इस समय मैम शायद रमेश पोखरियाल करके थे, इस समय बदल चुके हैं, ध्यान नहीं है। वर्तमान में कौन? वही इस समय ध्यान नहीं है। चलिए अब थोड़ी सा इस छात्रावास के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। कितना सालों पुराना है और कौन कौन यहाँ से पढ़े हैं? भैया आपका नाम क्या है? जनार्दन मेरा नाम है। अच्छा, आप यहाँ पढ़ते हैं या फिर? जी पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ते हैं। भैया आप बताएंगे कि ये छात्रावास कितने सालों पुराना है? लगभग जो 100 साल से ऊपर है ये छात्रावास। यहाँ से बहुत बड़े बड़े नेता लोग भी पढ़कर हुए हैं। जैसे संगीता आज़ाद के ससुर जी जो गांधी आज़ाद भी यहाँ से पढ़े हैं। अच्छा। शायद डॉक्टर बलराम भी यहाँ से पढ़े हैं। और एक बहुत बड़े प्रोफेसर हुए डॉक्टर तुलसीराम, जो यहीं से पढ़ के हुए हैं। और उनकी 2 रचनाएं जो है मणिकर्णिका और मुर्दइया है, जिसमें अगर मणिकर्णिका को पढ़ा जाए, मुर्दइया को जो पढ़ा जाए, तो उसमें छात्रावास का वर्णन मिलता है जो है। और तमाम लोग जो हैं बड़े बड़े पद पर भी गए हैं यहाँ से पढ़ करके, जो ISPCS तक हुए हैं। और अध्यापकों की तो लाइन लगी है यहाँ से पढ़ करके, लेकिन जो है अपने समाज के लिए कहा जाए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है इस छात्रावास के लिए जो है। वो लोग यहाँ से पढ़ के गए, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। क्या उम्मीद करें? आप लोग पढ़ के जाएंगे तो ध्यान देंगे या नहीं? सबकी जो है ऐसी सोच नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग समाज में हैं जो अपना सब कुछ त्याग करके अपने समाज के लिए न्यौछावर होने के लिए तैयार रहते हैं और समाज में लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। जी, मैंने आपसे सवाल किया कि आप क्या करेंगे, जैसे बाकी लोग पढ़ के गए हैं यहाँ से निकलकर, और उनका कहीं ना कहीं उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता है कि इस तरीके की यहाँ की कंडीशन है, इस पे इसको कुछ सुधार किया जाए। आप लोग क्या करेंगे? मैम जो छात्रावास के लिए है, तो मैं तो यहाँ रहा हूँ, और जो ये बड़ा वाला हॉल बना है ये हमारे ही अध्यक्ष थे, तो हम ही जो है इसके हमारे ही कार्यकाल में बना। और ये छात्रावास पहले जो खपड़ेल हुआ करता था, तो फिर जो है लोगों के सहयोग द्वारा जो है इसमें जो है एल्वेस्टर लगाया गया। और अभी हालत ऐसी है कि बरसात जब तगड़ी होने लगती है तो यहाँ जो है छूता है। अभी आज आप सोचिए अभी भी बारिश का मौसम है और इन छात्रों को पढ़ने के लिए कितनी असुविधा होती होगी जब ये पढ़ते होंगे, किताबें खुली होंगी और ऊपर से पानी टपक जाता होगा। उस समय की स्थिति क्या होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसी भी स्थिति बनी हुई है, लेकिन यहाँ से जो पढ़ के निकले हैं, अभी भाई साहब ने बताया कि एक इस समय वर्तमान की सांसद हैं, उनके कौन, उनके ससुर जी भी यहीं से पढ़ के निकले हैं, लेकिन उन सब की भी निगाहें इधर नहीं जाती। डॉक्टर बलराम हो गए और बहुत बड़े कवि हो गए, प्रोफेसर हो गए, यहाँ तक कि ISPCS भी, और अध्यापकों की तो कोई गिनती नहीं, लेकिन कोई कभी पलट के इस तरफ नहीं देखा, यहाँ की आवाज़ नहीं उठाया। क्या पता उस समय यदि ये कच्चा रहा हो, खपड़े का रहा हो, तो उस समय भी ऐसी स्थिति रही होगी कि
पानी टपकता होगा, लेकिन फिर भी किसी की निगाहें नहीं गई, किसी का ध्यान नहीं गया कि इसको यदि हम किसी पद पे हैं, उस सक्षम है, तो इसका सुधार किया जा सके। ऐसा कोई नहीं आगे बढ़ के आ रहा है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि सभी एक जैसे नहीं होते, और उम्मीद है कि ये लोग ऐसा करेंगे। यदि ये लोग किसी पद पे होंगे, सक्षम होंगे, तो यहाँ परिवर्तन जरूर करेंगे। भैया ये बताइए, यहाँ पे और क्या क्या सुविधा होती है आप लोगों को? सुविधा यहाँ असुविधा नहीं। असुविधा तो तमाम है, जैसे मच्छर वगैरह भी काटते हैं। और फिर जो है लाइट समय से अगर रात में आंधी आ गई या बारिश हो गई तो लाइट कट जाती है, तो फिर हम लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। और दिन में भी अभी जो बरसात हुई तो लाइट कट गई थी, फिर सभी लोग इधर उधर अपना जो है बिस्तर दबका रहे थे यहाँ रह करके। अब बताइए, लाइट की भी असुविधा है। ये सिटी में पड़ता है, और यहाँ के नवनिर्वाचित सांसद जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि एक अभिनेता भी हैं और इस समय नेता भी हैं। नेता अभिनेता दोनों हैं, लेकिन यहाँ का सुधार नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें तब हुआ करती थी जब वो चुनाव नज़दीक था, लेकिन जीतने के बाद अब उनका भी पता नहीं चल रहा है। और ये सिटी में पड़ता, मैं दोबारा से कहना चाहूँगी, सिटी में पड़ता है, फिर भी मेन सिटी, ये मेन सिटी में पड़ता है, लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी जर्जर हुई पड़ी है। इन लोगों को कितनी असुविधा होती होगी। मच्छर काटता है, अब आधुनिक ज़माना है तो लालटेन और ढिबरी तो जलाएंगे नहीं। कहीं ना कहीं उम्मीद की जा सकती है यदि लाइट कट जाती है तो इन छात्रों को, जो भविष्य है, देश के भविष्य यही लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे लगवाया जाए, इन्वर्टर लगाया जाए। यदि बिजली चली जाती है, इन्वर्टर, जनरेटर, किसी भी प्रकार की सुविधा मिल सके, जिससे लाइट चले जाने के बाद, लाइट कट जाने के बाद ये लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। थोड़ी सा और जानना चाहेंगे भैया, पढ़ते समय क्या क्या दिक्कत होती है आप लोग को? मच्छर काटते हैं, लाइट चली जाए तो दिक्कत होती है पढ़ने में, और बारिश होती तो छत चूता है। मैं अच्छा, और खाने वाने का क्या कैसे है बंदोबस्त यहाँ पे? खाने वाने का मैम मेस चलता है। अच्छा, मेस चलता है। मेस का चार्ज कितना है? 50 रुपये में पर डे? जी। अच्छा, मेस का चार्ज 50 रुपये पर डे है। ये किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? हा? अच्छा, इनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। अच्छा, नए भैया, आप ऐसी कैटेगरी से हैं, ऐसी समुदाय से हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपने महापुरुषों को पढ़े हैं किसी को? जी। किसको पढ़े? बाबा साहब भीमराव। क्या क्या कौन सी किताबें पढ़ी आपने बाबा साहब की? नहीं पढ़े हैं, कह दिए। इनको लगा कि नहीं पूछेगी, कह देते हैं, तुक्का मार देते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हम पूछ लेंगे, और कौन सी किताबें पूछ लेंगे इनको ये भी अंदाजा नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं भाई साहब आगे से पढ़िएगा, ठीक है? पढ़िएगा, अपने महापुरुषों को पढ़िएगा, जिसके नाम पे ये छात्रावास है, युग पुरुष। आप देखिए, आप यहाँ जब भी सुबह शाम उठते होंगे, ये पहली नज़र जाती होगी। अपने सहयोगी से कहना चाहेंगे, इधर दिखाएं, युग पुरुष, महामानव, दलितों के मसीहा, भारतीय संविधान के निर्माता, बोधिसत्व बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, युग पुरुष भी कहा जाता है। जितने भी शब्दों से इन्हें नवाजे कम है। एक बार मेस की भी स्थिति दिखाना चाहेंगे, किस तरीके से मेस की स्थिति है। और देखिए, हमको भैया लोग बोल रहे हैं कि बचा के जाना, ना तो हम ही फिसल के गिर जाएंगे। देखिए क्या स्थिति है। सहयोगी से कहेंगे कि जूम करके दिखाएं कितना तेजी से फिसल रहा है। आप सोचिए, दवा कौन कराएगा? यदि ये लोग यहाँ बाई द वे गलती से अंधेरे में जा रहे हैं, लाइट गुम है, गिर जाएंगे, चोट आ जाएगी, तो दवा कौन करवाएगा? इधर से आराम से आओ। अरे तुम ही मत गिर जाना, ना तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए, ये मेस है, और मेस की भी क्या स्थिति आप देख सकते हैं। क्या कहा जाए, यदि यहाँ पे सुविधा मिलती। अच्छा, मेस में भी बारिश हुई, हम ऊपर की स्थिति नहीं दिखा सकते, इतना कालिख लगा पड़ा है, और चिमनी नहीं है तो धुआं कहाँ से निकलेगा? धुआं यहीं से गूंज जाता है। अब देखिए, यहाँ पे उज्ज्वला योजना फेल है। देख लीजिए, यशस्वी मोदी साहब, देख लीजिए, यहाँ पे आपका उज्ज्वला योजना फेल है। यहाँ जो देश के भविष्य पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? इस चिमनी में, इस आग में, इस चूल्हे में खाना बनाने के लिए मजबूर है। आप देखिए, यदि इस तरीके से बारिश होती रहेगी और ये लकड़ी जो है भीग जाएगी। सॉरी, ये इन्होंने शायद आग इसको
जिला के रखा है, ये लकड़ी भीग जाएगी और चूल्हा नहीं जलेगा। चूल्हा नहीं जलेगा तो खाना कैसे बनेगा, और खाना नहीं बनेगा तो हमारे देश के जो भविष्य है वो खाना कैसे खाएंगे, और खाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे का, पढ़ा खाने बिना तो नींद नहीं आएगी। आप देखिए यहाँ पे लकड़ी का बंदोबस्त किया है, ये देखिए मिट्टी है, आप देखिए ये मिट्टी है, हम इसको हाथ से भी निकाल सकते हैं। देखिए इसको हाथ से निकाल सकते हैं, इस तरीके की मिट्टी है, इसको लगा भी सकते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, जो देश के युवा हैं, छात्र हैं, उनको पढ़ने के लिए कितनी असुविधा होती है। आप देखिए किचन में कुछ नहीं है, और होगा भी कैसे, रहेगा तो भीग जाएगा, अब भीग जाएगा तो खाएंगे क्या ये लोग। तो इस तरीके की चीज़ें हम आप क्या बताएं, बस इतना हमने दिखाया। और पीछे बाबा साहब की तस्वीर भी लगी है, एक बार दिखाना चाहेंगे। पीछे गार्डन टाइप है, बड़ा अच्छा है, और बाबा साहब की तस्वीर भी लगी, प्रतिमा भी लगी है यहाँ पे। और पीछे की क्या स्थिति है, ये देखिए, नारियों के मसीहा, मुक्तिदाता, युग पुरुष, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक कहे जाने वाले बाबा साहब की यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है। और पीछे क्या है भैया, अच्छा पीछे शौचालय, शौचालय की क्या स्थिति है, ठीक है, चलिए। दीवार जर्जर हो गई है। आप सोचिए इसमें जो बच्चे रहते हैं उनको कहीं ना कहीं ये डर रहता होगा, यदि टपकता है तो गिरने का भी डर रहेगा। ये दिखाना चाहेंगे दीवार। आप देखिए हम इस कौन से युग में जी रहे हैं, आप एक बार अपने आप पे भी शायद भरोसा नहीं कर पाएंगे कि हम आपको कौन सी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कितनी जर्जर है, यहाँ से सांप बिच्छू भी निकल सकता है, छिपकली। आप देखिए यदि यहाँ से निकलेगा, और बाय द वे ऐसा ना हो, लेकिन क्या कहा जा सकता, कैसे ना हो, जब ऐसी ही स्थिति रहेगी तो कैसे ना हो। ऐसी दीवारें हैं और दीवारों में भी कहीं ना कहीं होल है। आप देखिए इसमें सांप बिच्छू का कहीं ना कहीं ये घर है, ये मनुष्यों का कम लेकिन सांप बिच्छू का घर ज़्यादा लग रहा है। एक बार हम जानना चाहेंगे, क्या कभी सांप बिच्छू भी निकला था भैया, कभी सांप बिच्छू भी निकला था? निकला था मैम। अच्छा, फिर अगर ऐसी स्थिति आती तो आप लोग क्या करते हैं फिर? मैम दीवार तोड़नी पड़ी, उस समय कच्ची दीवार थी, उसको तोड़कर फिर से जोड़ना पड़ा, मेहनत लगी थी, हम ही लोग किए। अब सोचिए तोड़ेंगे ये तो जोड़ेगा कौन, और तोड़ेंगे भी कैसे नहीं, जब इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा हो तो कैसे नहीं तोड़ेंगे, जानबूझ के तो उसे छोड़ेंगे नहीं। नाग देवता है, लोग देवता कहते हैं। सोचिए लोग क्या क्या नाम देते हैं, क्या क्या उपनाम देते हैं, उसको शंकर भगवान भी बोलते हैं। अब सांप बिच्छू को लोग देवता का नाम दे देते, छोड़ देते, लेकिन ये लोग बुद्धिजीवी, ये लोग तो नहीं छोड़ेंगे। बिच्छू है, काटने का डर तो उसे मारेंगे ज़रूर। लेकिन अब क्या कहा जाए, दीवार तोड़नी पड़ जाती, लेकिन तोड़ने के बाद इन्हीं को जोड़ना पड़ जाता है। अब दिखाना चाहेंगे बगल में क्या है भैया, ये अच्छा दूसरे का मकान है, लेकिन यहीं पे पढ़ने वाले छात्रों की क्या स्थिति है आपने देख ही लिया। इस यहाँ की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आइए एक बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ थोड़ी जल्दी यहाँ पे एक बार ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनका रहना सहना किस तरीके का है, वो किस तरीके से रहते हैं। ये देखिए, हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे पानी टपकता है, यहाँ से लोटा से बॉटल से पानी नहीं गिराया गया, यहाँ पानी प्राकृतिक का है, ये प्रकृति का पानी है। और आता कहाँ से है, ऊपर से आता है, भगवान के यहाँ से नहीं आता। ये नाम मत दीजिएगा, ये टपकता है, जो एल्वेस्टर लगा है ना उससे टपकता है तो नीचे धरातल पे आ जाता है। और जब सोचिए इनके बेड पे भी जाता होगा, इधर बेड है, बीच में पानी टपकता है, तो कैसे विश्वास कर ले कि बिस्तर पे और इनके पढ़ने वाली टेबल पे पानी नहीं टपकता होगा। आप सोचिए कैसे पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। ये लोग क्या करें, यहाँ पे किसी MP MLA नेता का तो बेटा आता नहीं होगा पढ़ने, ये कहीं ना कहीं मध्यम भी नहीं कह सकते, निम्न परिवार से ये लोग आते हैं, जिनकी पूछा जाए तो इनका बैकग्राउंड क्या है। भैया चलिए जान लेते हैं। भैया आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा जो किसान हैं। किसान है, किसान खेती वाले किसान या भूमिहीन किसान? भूमिहीन किसान है मैम, दूसरों के खेत में काम करते हैं। आप सोचिए, हमने पहले ही बताया MP MLA का बेटा तो आएगा नहीं, जब भी आएगा तो किसान मजदूर का ही बेटा आएगा, गरीब मजदूर का ही बेटा आएगा। बताइए भैया तो कैसे हो पाता है मैम? और कमाने वाला और कौन है घर में? मैम एक बड़े भाई हैं हमारे, हमसे बड़े हैं, तो पूरा परिवार वही देखते हैं।
और पढ़ाई का खर्चा जो है वो हमें ही देखना पड़ता है। पढ़ा कैसे कैसे मैनेज होता? आप 2 घंटा पढ़ाते हैं ना बच्चों को होम ट्यूशन। आप सोचिए, होम ट्यूशन पढ़ाते हैं तब जाके पढ़ाई का खर्चा निकालते हैं। क्या कहेंगे आप लोग? जब बातें करते हैं तो मेरी भी कहीं ना कहीं जुबान अटक जाती है, इसके आगे क्या पूछे, क्योंकि जो भी सवाल पूछते हैं तो बड़ा दुख होता है। अब सोचिए कि ये लोग पढ़ा के तब अपना खर्चा निकालते। भूमिहीन किसान है कि खेती का उसमें अनाज का पैसा तो मिलता नहीं होगा, बहुत मुश्किल से हो पाता होगा, तो अपना खर्चा निकल जाता होगा। और वो भी महंगाई इतनी ज़्यादा है, यूरिया DAP इतनी महंगी है, बीज इतने महंगे हैं जिससे बचता भी नहीं होगा। लेकिन जिसकी खेती है वो भी कहीं ना कहीं दबाव डालता होगा कि हमें आधा के आधा पूरा चाहिए। आपके पिताजी क्या करते हैं भैया? मेरे पिताजी घर रहते हैं। अच्छा, घर रहते। कमाने वाला कौन है? मेरे एक बड़े भाई हैं, वही कमाते हैं, लुधियाना में रहते हैं, वो सिलाई करते हैं। सिलाई में, स्पोर्ट लाइन में इनके भाई साहब काम करते हैं, पिताजी नहीं करते। भाई साहब, आपके पिताजी? हमारे पिताजी दिल्ली रहते हैं। अच्छा, आपके पिताजी दिल्ली। और घर में और कौन कमाने वाला है? और भैया रहते हैं जो मतलब पढ़ाई कर रहे थे, इसमें नोएडा में है कंपनी। अच्छा, नोएडा में भाई साहब कंपनी में और दिल्ली में पिताजी हैं। आपके? हमारे पिता सब मजदूर हैं। अच्छा, मजदूर है। आप सोचिए, यहाँ पे हर कोई मजदूर है, कोई किसी तरीके से तो कोई किसी तरीके से अपना पेट पालने के लिए मजबूर है। और इन बच्चों का भविष्य ऐसे छात्रावास में रह के कहीं ना कहीं बर्बाद किया जा रहा है। क्या करें ये लोग, किस तरीके से करें? और इस महंगाई में और इस आधुनिक समय में भी ऐसे छतों पे ऐसे मकानों में, ऐसे छात्रावास में रहने के लिए मजबूर हैं। ये मेरा प्रयास आप सभी को कैसा लगा और इस छात्रावास के बारे में आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं RR न्यूज़ के साथ आजमगढ़ अंबेडकर छात्रावास से। धन्यवाद।